हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोग JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो ये है मॉक टेस्ट 5 जो आप लोगों का 5 अक्टूबर को था, उसका एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक एनालिसिस वीडियो होता है जिसमें हम बात करते हैं कि अगर आपका एक्चुअल एग्ज़ाम ये होता तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता था इस पेपर का। देते कहाँ पे हैं हम ये लोग ये चीज़ें, तो ये हम ऑली बोर्ड की ऐप पे देते हैं। स्टेप्स आपको मैं बता दूंगा किस तरह से। और अभी थोड़ी देर पहले, हार्डली 15 मिनट पहले, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको JKSSB के जो अभी नोटिस आया है प्रेस रिलीज़ का आपके एग्ज़ाम्स को लेके, तो कुछ बच्चे उसमें कह रहे थे कि उसमें सिग्नेचर नहीं है, तो मैं अब आपको वो भी दिखा दूंगा विद प्रूफ कि ये नोटिस जो आपका आया है ये बिल्कुल सच है। हमारे चैनल पे मैक्सिमम चीज़ें जितनी आपको सुनने को मिलेंगी वो सही होती हैं, फेक नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ स्टेप्स, फिर हम डिटेल में बात करेंगे पूरी कि मॉक टेस्ट 5 था कैसा और किस तरह से इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों ने तैयारी शुरू की है उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे, किस तरह से आपको मार्क्स को अपने इम्प्रूव करना और आने वाले 15 से 20 दिन जो आपके हैं उनको अपना सही एफर्ट लगा के एग्ज़ाम को क्रैक करना है ताकि आप लोग जॉब ले सकें। तो चलिए बात करते हैं पहले तो नोटिस पे। ये प्रेस रिलीज़ पे मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है किस तरह से कहा गया है कि जो भी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें। JKSSB अपने तरफ से काफ़ी सीरियस है एग्ज़ाम्स को लेके और वो बहुत जल्द इन्हें कंडक्ट करवा सकती है। ऐसा नहीं है कि 15 से 20 तारीख को अगर बोला है तो हो सकता है कि आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर लास्ट वीक यानी कि 31 अक्टूबर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। जो आपको सुबह से देखने को मिल रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा या आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, कई लोग कह रहे हैं कि 2021 में होगा, तो इन सब अफवाहों पे ना अंकुश लगाते हुए इन्होंने बात की है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है कि टेंटेटिव डेट्स पे ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा डिले ये हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर की। तो अब इस पे बच्चों ने बोला था कि इसमें कोई सिग्नेचर नहीं है इस पोस्ट पे, जो मैंने आपको ये डाला था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिग्नेचर है इस पोस्ट पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, और सिग्नेचर भी है। पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है, हम लोग फेक न्यूज़ नहीं देते। तो चलिए अब बात करते हैं आपके मॉक टेस्ट पे, क्या था मॉक टेस्ट और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आने वाले एग्ज़ाम्स में ताकि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में वो गलती ना करें। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो थी न्यूज़ ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाले टाइम में ही होगा। अब बात करते हैं कि ये मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टोटल 10 मॉक टेस्ट हम लोग देंगे। इसके अलावा 60 सेक्शनल टेस्ट हैं जिसमें आपको 120 MCQs मिल जाएंगे और कंपाइल्ड नोट्स हैं पूरे सिलेबस के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोगों को सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है आप लोगों को ऑलिव बोर्ड। आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं जिन्हें नहीं पता, तो वो देख लें। ऑलिव बोर्ड जब आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इस पर साइन अप करना है। जिस ID से आप साइन अप करेंगे उसको याद रखें क्योंकि उसी पे ही आपके टेस्ट जो हैं वो अनलॉक होंगे। जब आप उस पर लॉगिन करेंगे इस तरह से आपको JK एग्ज़ाम दिख जाएंगे जिसमें आपको JK बैंक, JK पंचायत और JK क्लास 4 दिख जाएंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है JK पंचायत। 10 मॉक टेस्ट है यानी कि 1200 MCQs आपके पूरे एग्ज़ाम फॉर्मेट पे हैं। 60 सेक्शनल है जिसमें भी आपके 1200 MCQs हैं। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं JK पंचायत लेसन। इसमें ये उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जिनको एक मतलब हार्डली 1-1.5 महीना हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 50 से 60% ये ख़त्म कर चुके हैं और मॉक टेस्ट में अभी 65+ वो स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये उनके लिए है जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, ये उनके लिए भी है जिनको एक सोर्स चाहिए जिससे वो क्विक रिवाइज़ कर सकें सारी चीज़ों को। तो इसमें आपको सारा का सारा जितना भी आपके टॉपिक्स हैं उनका सेपरेट नोट्स मिल जाएंगे कंपाइल्ड। आपको अलग अलग सोर्सेज पे नहीं जाना पड़ेगा और ये 397 में ही आपको सारे के सारे मिल जाएंगे लेसन्स। तो जब आप लोग क्लिक करेंगे JK पंचायत पे तो आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप लोग यहाँ पे इस किसी भी टेस्ट पे क्लिक करेंगे 1 टाइम पेमेंट होगी, आपको हर एक की अलग अलग पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे ही आपको लेसन्स दिख जाएंगे। जिन लोगों को फ़ोन से पढ़ने में प्रॉब्लम है वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी अपनी ID को साइन इन करके ये पढ़ सकते हैं।
आप लोगों का आज मॉक टेस्ट 5th था। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहीं आपको सेक्शनल टेस्ट भी दिख जाएंगे और ये आप देख सकते हैं कि कंपाइल्ड आपका नोट्स जो हैं हर एक सेक्शन के अलग अलग, पहले वाले आपके फ्री हैं, आप जाके रीड कर सकते हैं। आपको इन पे क्लिक करना है, ये श्योर पे जाना है और आपको यहाँ पे इस तरह से डायलॉग बॉक्स दिखेगा। जब यहाँ पे आप कोड डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है आपको कोड डालना है, ये नहीं डालना है। अगर आप कोड डालेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है यहाँ पे SSS और आप देख सकते हैं ये आपका 100 रुपये सस्ते हो जाएंगे, यानी कि 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो ये था आप लोगों का लिए डेमो, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं लिए हुए या जिन लोगों को चाहते हैं कि वो टेस्ट दें। तो अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो पहली सेक्शन थी आपकी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। इसमें मैंने आप लोगों को कहा है कि आपके एग्ज़ाम में आप मान के चल सकते हैं 10 क्वेश्चंस मिनिमम जो होंगे आपके करंट अफेयर्स पे होंगे। करंट अफेयर्स पे क्यों होंगे? क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो इस तरीके से बनाया गया है, उसमें 9 से 10 कंपोनेंट हैं, जिसमें हार्डली आपसे एग्जाम पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको पॉपुलर पर्सनालिटीज़ पे ही 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो लास्ट में आपका सिलेबस में लिखा है लोकल, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स, वो आपका इस सेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये आपको जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन भी मैं आपसे बात करूँगा इस बारे में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, जैसे आप लोगों को पता है कि कल यूपीएससी का एग्ज़ाम था, सियाचिन पे क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया था, यहाँ पे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे हैं। सियाचिन आपका टूरिस्ट प्लेस भी अभी बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखनी है। करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है जो रिसेंटली ओपन हुआ है। इसके अलावा आपका डीपीएसपी पे क्वेश्चन थे। कितने % एफडीआई आई है, ये आपके अगस्त का जो है इंडिया का रैंक क्या था आपके एफडीआईज में, तो ये आपके नेशनल इवेंट्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, तो ये भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट। तो लेवल काफ़ी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि आप लोग जाके सीधा 30 के 30 अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी करंट इवेंट्स को पढ़ा है या जो लोग भी करंट इवेंट्स को पढ़ रहे हैं, वो सब ने इस सेक्शन में 18+ जो है वो स्कोर किया है, जो कि इसमें एक अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाएगा आउट ऑफ 30। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो पेपर होगा एक्चुअल एक पेपर, उसमें भी सिर्फ J&K बेस्ड ही चीज़ें दिखेंगी। जो आपके नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो आपको इन पे काफ़ी ज़्यादा जोर रखना है। हमारे एंड से आपको अभी एक लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हम जुलाई और अगस्त के जो स्टेट के करंट अफेयर्स हैं उसको ख़त्म कर देंगे और आपको कल सुबह मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिल जाएंगे। जनवरी और फरवरी के ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो पढ़ सकते हैं। बात करते हैं दूसरी सेक्शन की, कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो लेवल था इस टेस्ट का, वो इस बार मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। इजी क्वेश्चंस भी थे बीच में, लेकिन जो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना था वो ये चीज़ों का ये ध्यान रखना था कि जैसे आप लोगों को पता है कि इनपुट आउटपुट एक सेक्शन है हमारे इस टॉपिक में, वहीं इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ माउस उसको क्या कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपको एक लेवल थोड़ा सा ऊपर प्रिपेयर कर देंगे एग्ज़ाम में। आपको अब मैं यहाँ पे बताता हूँ चीज़ें डिफ़िकल्ट करने का क्या मकसद है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पेपर देख के पैनिक करते हैं और हड़बड़ाहट में गलत मार्क आंसर को कर देते हैं। आपका एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन मोड पे होगा तो आप लोगों को, अगर आपने एक बार OMR शीट में कोई चीज़ गलत मार्क कर दी तो वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को कुछ भी अगर एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट मिला तो आपको इजी चीज़ें भी एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका दिमाग उस स्पीड से काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको डिफ़िकल्ट चीज़ों को, जो मैंने 300 MCQs करवाए थे वो डिफ़िकल्ट थे, ताकि आप मेंटली उतने रिलैक्सड होकर जाएँ। और कोई आपको टारगेट ऐसा नहीं लेके जाना एग्ज़ाम में कि आप 25+ स्कोर करके आएंगे कंप्यूटर सेक्शन में। ये सेक्शन काफ़ी बार गेम चेंजर बनती है। मेजॉरिटी टाइम जो 30 क्वेश्चन होंगे उसमें आप मान के चल सकते हैं 20 क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके डिफ़िकल्ट होंगे। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि ये 20 तो आप सही करें ही करें और ये 10 को आप नेगेटिव अटैम्प्ट ना करें। तो ये चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। तो जिन भी लोगों का इस सेक्शन में स्कोर 15+ है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा इस सेक्शन में। बात करते हैं दूसरी सेक्शन की, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सेक्शन भी आपकी इस बार मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सीधे सीधे नहीं थे, आपको देखना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था, उसके बाद आंसर करना था। और इसी तरह का ही अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी दिखेंगे। इस सेक्शन का भी अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो जो बच्चे यहाँ पे 15 से 18 तक लेके आए हैं वो तो सेफ अटैम्प्ट और सेफ स्कोर आपका माना जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो लोग भी 18 से ऊपर गए हैं उनका बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें कंसिडर किया जाएगा।
अब बात करते हैं उन 3 सेक्शंस की जिनको सब लोग इग्नोर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। अब ये सेक्शन क्या है, इस सेक्शन में आपको पता है बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। हम लोगों ने अभी मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है। पेपर में आपको क्वेश्चन मैथमेटिक्स का टफ नहीं पूछा जाएगा, आपको इजी ही पूछा जाएगा। जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं एग्जाम में दिखेंगे। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को आप लोग आसानी से करें। प्रोबेबिलिटी इसके बाद हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी पे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिखेंगे। तो क्यों आप 10 नंबर की सेक्शन को इतना लाइटली लेके जाएं। अगर आप इस सेक्शन में 4 स्कोर भी करके आते हैं एग्जाम में तो वो मोर देन इनफ होगा। अब उन लोगों के लिए जैसे किसी की अकाउंटेंसी सेक्शन है, जैसे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, वो इसमें सपोज 20 लेके आ रहा है और आप मान लीजिए तैयारी के बाद भी 16 से 17 तक लेके आ रहे हैं, तो वो जो गैप होगा वो आप इन सेक्शन से कवर कर सकते हैं आसानी से। तो आपको सिलेक्टिव चीज़ें करनी है, ज़्यादा आपको इसमें नहीं जाना है डिटेल में। जो चीज़ आपको लगता है स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है और जो बहुत टफ है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अब आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर अब आपका पेंडिंग है। फिर यहाँ पे आपको MCQ सीरीज़ एक हमारे चैनल पे भी दिख जाएगी जिसमें हम MCQs करेंगे इकोनॉमिक्स के। इस सेक्शन पे भी मैंने आपको बताया था अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। अगर आप लोग 5+ आपको पता है आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, जैसे सपोज आपने 6 कर दिए हैं, तो मैंने आपको कहा था कि आप बाकी 4 के 4 भी अटेम्प्ट करके आए। इससे क्या होगा, अगर ये 4 गलत हो जाते हैं तो आपका स्कोर 6 से 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी सही हो जाता है तो वो आपको कोई ना कोई पॉइंट दे के जाएगा ही जाएगा। ये 5+ वाला फॉर्मूला आपको तीनों सेक्शंस में करना है। अगर आपको पता है कि आप 5 क्वेश्चंस बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर चुके हैं, 5 से ज़्यादा अगर आपके सही अटेम्प्ट हैं, आपको पता है आप 110% श्योर है कि सही है, तो आप लोग 10 के 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं इन सेक्शंस में। तो ये भी आपको मार्क्स दे के जाएगा। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था या नहीं। आपकी सिलेक्शन डिपेंड करेगी आपके मार्क्स पे। तो इस पर किस तरह से मार्क्स को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम एग्ज़ाम में बैठे हुए भी, बिना चीज़ें इतनी ज़्यादा पढ़े, तो वो भी मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। नेक्स्ट सेक्शन अगर हम बात करें साइंस सेक्शन की, तो साइंस सेक्शन जो हमारी थी अच्छे लेवल की थी। इसमें भी सेम रूल है, अगर आप लोग इसमें 4 या 4 से 5 भी लेके आए हैं तो ये आपका स्कोर बहुत अच्छा कंसीडर किया जाएगा। ये तो था सेक्शनल ओवरव्यू। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जो है वो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका यही आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में और इसमें। देखो आपकी वैकेंसीज़ जो हैं वो तकरीबन 1900 के करीब है, जो कि नंबर वाइज बहुत ही ज़्यादा है। मेरिट कम प्रेफरेंस सिस्टम होगा। अगर आप मेरिट में फॉल करेंगे, जो आपकी प्रेफरेंस आप चाहते हैं आपको वो मिल जाएगी। तो जिन लोगों को तो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं जम्मू हो गई या श्रीनगर हो गई, तो अगर आपको ये 2 डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो आपको टॉप में ख़त्म करना ही होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स इन दोनों जगह से बहुत ज़्यादा है और लोग चाहते हैं कि अपने घर से पास उनको जॉब मिले। तो आपको बता दूं कि जम्मू और श्रीनगर का जो कट ऑफ होगा या जिनकी वैकेंसीज़ यहाँ तक आएंगी वो टॉपर्स ही होंगे मेजॉरिटी में। ये मैं किसी को स्पेसिफिकली नहीं कह रहा। अब जैसे सपोज़ हम बात करते हैं अनंतनाग या सोपुर की, वहाँ पे जो होंगे वो बच्चों को ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है जम्मू से, उसने एग्ज़ाम दिया है, उसने 20 की 20 प्रेफरेंसेस अपनी फिल की हैं, उसकी लास्ट प्रेफरेंस है सोपुर और उसके मार्क्स आए हैं 65 और उसका सिलेक्शन हो गई है, उसको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी वो सोपुर होगी। तो इस वजह से आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन ही नहीं करेंगे और एक वैकेंसीज़ आपकी क्रिएट होती रहेंगी। वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो बहुत अच्छा होगा। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 3000 तक जो लोग हैं वो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, टॉप 3000 रैंक। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे अगर ये एक्चुअल आपका एग्ज़ाम होता तो इसका कट ऑफ आपका जाता 60 to 62। ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट वाले में और मेहनत करें और अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। 60 से 62 जो मैंने अभी यहाँ पे आपको कहा है, इन चीज़ों को कहने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जाएँ, आप लोग रैंक आपको अभी जो दिख रहे हैं स्टेट रैंक, आप उसको मत देखें। आप लोग सिर्फ परसेंटाइल को देखें कि कितने बच्चे आपसे पीछे हैं या कितने % बच्चे आपके साथ चल रहे हैं। तो आप बस उसको देखें और उसी को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करें। रैंक में कुछ भी नहीं रखा हुआ, बच्चे मांग कर रहे थे इसलिए अब आपको स्टेट रैंक शो होता है, लेकिन आपको मेन जो चीज़ें हैं वो परसेंटाइल पे ही काम करेंगी।
इसी के साथ अब लास्ट चीज़ मैं अब आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इम्प्रूव करने हैं अपने वीक एरियाज़ को। जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं हमारे साथ, आप लोग 5 मॉक टेस्ट दे चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कई बच्चों ने 6 भी दे दिया, 7th भी अटैम्प्ट कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं दिया अभी तक, वो ये 5 के 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या चीज़ करनी है आज के लिए आपका काम क्या है? आज के लिए आपका काम है कि आपको 5 के 5 मॉक टेस्ट को खोलना है। उसके बाद आपको इनको देखना है। आपको क्या चीज़ देखनी है? आपको देखना है कि कौन सी ऐसी सेक्शन है या कौन सा एक स्पेसिफिकली ऐसा टॉपिक है जो आपका हर एक मॉक टेस्ट में गलत हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रेम्बल पे क्वेश्चन आ रहे हैं या आपको इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, आपका पहले में भी वो गलत था, दूसरे में भी गलत था, तीसरे में भी गलत था, बाई चांस तुक्का लग गया तो ठीक हुआ, फिर गलत हुआ। अब आपको आज एक नोटबुक पे उन टॉपिक को क्या करना है? नोट डाउन करना है आपको उन टॉपिक्स को। आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको फाइनल में बहुत हेल्प करेगी। अब आज आपको ये खुद सेल्फ एनालिसिस इसे हम कहते हैं, आपको खुद को देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपकी चीज़ें गलत हुई हैं, किन किन सेक्शंस में आपके मार्क्स जो हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट से इम्प्रूव हुए हैं, या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है, या फिर मार्क्स गिरे हैं। परसेंटाइल आप उसमें देख लेना, अपनी मार्क्स को मत देखना, परसेंटाइल को देखना सिर्फ कि क्या आपकी परसेंटाइल इम्प्रूव हुई है। अगर नहीं हुई है तो अब आपको उन पे काम करना है, आपको उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको बार बार रिवाइज करते रहें। जो टॉपिक आपके अभी भी गलत हो रहे हैं पढ़ने के बावजूद आप उनको स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको अब कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको समझ आता है या जो भी सोर्स आपको अच्छा लगता है आप कर लें। वॉलीबॉल बोर्ड के नोट्स हैं या कोई भी यूट्यूब चैनल है, आप जहाँ मर्जी से पढ़ें, हमें सिर्फ मकसद होना चाहिए सिलेक्शन का। तो अब ये चीज़ आपको एक खुद पे काम करना है अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए। बात करते हैं अब हम लोग कि हमारे जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होंगे वो कब होंगे। तो ये है अब हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल बाकी के मॉक टेस्ट का। तो ये जो मॉक टेस्ट शेड्यूल है आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सिर्फ 8 मॉक टेस्ट रखे हैं 15 तारीख तक। क्यों रखे हैं? अगर आपका एक्चुअल एग्जाम 15 से 20 को होगा तो आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा डिले होता है, मान लीजिए 31 को होता है, तो जो बाकी के मॉक टेस्ट होंगे वो हम 20 और 25 को देंगे, 9th और 10th, ताकि हम लोगों को टाइम मिलता रहे और अपनी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए स्कोप बना रहे। तो ये अब आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा 8 अक्टूबर को। आपका काम सिर्फ यही है, आपको पहले 5 मॉक टेस्ट को देखना है, उसमें आपको देखना है गलती क्या होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो टॉपिक निकालने हैं कि कौन से आपके वीक हैं, आपको उन पे काम करना है और कोशिश करना है जो मॉक टेस्ट 6th हमारा होगा उसमें उन टॉपिक से क्वेश्चन आपके गलत ना हो। जब आप इस तरह से चीज़ें करना शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों अपने वीक एरियाज़ खुद ही ढूंढ लेंगे। मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग अपने वीक एरियाज़ को ढूंढें, क्योंकि आपको एक कंपाइल्ड वे में 120 क्वेश्चंस दिख जाते हैं सारे के सारे सब सेक्शंस के, जो आपको इंडिविजुअली ढूंढने में कई बार स्किप हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत समझाया है नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो 10 मार्क्स वाली सेक्शन है उसमें आप रिस्क ले सकते हैं जब आपके 5 से ज़्यादा आपको पता है एक्यूरेसी के साथ ठीक है। अगर आपके 6 ठीक हैं और आप लोग 4 गलत भी कर देते हैं गैस वर्क से, तो आपका स्कोर सिर्फ 5 हो जाएगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक भी ठीक हो जाता है तो 7 और 3 ये आपका स्कोर कार्ड जो होगा वो 5.75 ले जाएगा। तो आपको ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा आराम से इन चीज़ों को आप फोकस करना है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आएँ। इस डेट को आप याद रहें, मॉक टेस्ट 6 जो है आपका 8 तारीख को होगा। आप आज रात को ही आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं JNK के ही आपको करंट अफेयर नेक्स्ट वाले कवर करवा दूंगा, और आज कोशिश रहेगी सिंगल वीडियो में ही मैं सारे ख़त्म करवा दूं, और कल आपको मार्च का लेक्चर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।